शुरू में तो मैं बहुत हिचकिचाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नो हाउ नहीं था स्टेज के हवाले से, लेकिन जब एंट्री की तो फिर वापस जाने को दिल ही नहीं किया। ये बताइए आपका रियल नेम क्या है? ये मैं तो नहीं बताऊंगी, आप कहीं मुझ पर जादू टूना ना करा दें। अच्छा, जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं कि अभी ख्वाब बाकी हैं? अभी मैंने देखा ही क्या है। थोड़ा सा बताएंगे आप उम्र के किस हिस्से में हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है। कभी आपको लगा कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया, जादू के असरात महसूस किए हो आपने मेरे अलावा? जी, मैं आज महसूस कर रही हूँ जादू का ही असर है जो मैं आपके साथ आके बैठ गई। अगर आप मेल होती तो शादी के लिए किसको प्रपोज करती? नरगिस को प्रपोज करती, निदा चौधरी को, या मेगा को? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप मुझे तब नजर आ जाते ना बिग लगा के तो मैं आपको कर लेती। अच्छा, स्टेज की दुनिया में आपको सबसे पहला मुआवजा कितना मिला था? मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली धरती। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बचपन से लेकर अब तक मैं उनको मुसलसल देखता आया हूँ स्टेज की दुनिया में। फिर उसके बाद मैंने उनको देखा है, अभी रिसेंटली मैंने उनको देखा तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ कि वो अदब से भी बड़ा, उर्दू अदब से बड़ा लगाव रखती हैं और उर्दू अदब की दुनिया के साथ भी वो उनकी उठक बैठक है माशाल्लाह से, जिनका नाम है जी मेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। उस्मान ठरकी उस्मान हकी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए आपका रियल नेम क्या है? ये मैं तो नहीं बताऊंगी, आप कहीं मुझ पर जादू टूना ना करा दें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि गलत नाम होगा तो किसी और पे जादू टूना होगा? हाँ, बिल्कुल ऐसी है। चले, कोई मैं तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जितनी आप स्ट्रॉन्ग है मेरे पे उल्टा हो जाएगा। आप पे जादू टूना नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा जादू सब पे चलता है ना, ये चला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रियल नेम क्या अच्छा, है? जैसा आपने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो क्या मेरा ख्याल है कि आप अभी 55 के हैं? नहीं, बचपन नहीं। हाँ, क्या देख रहे हैं आप? आर्टिस्ट तो वही है जो हर वक्त नजर आता रहे, लेकिन जी, आप बिल्कुल। खुशकिस्मत है कि आपने जब आंख खोली आपने मुझे देखा। मेरे लिए आज़ाद की बात है जी, आपके साथ सिटिंग का मौका मिला। आपका बेहद मशकूर हूँ मैं और अपनी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आपसे बात हुई, कम्युनिकेशन हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको माशाल्लाह बड़ा लगाव है फ़न की दुनिया से और बड़ा अप्रिसिएशन आपकी टीम और आप सब कर रहे थे, तो मैंने एजाज़ समझा कि मैं आपके चैनल के लिए इंटरव्यू दूँ। मोस्टली जितनी भी स्टेज आर्टिस्ट है ना, मोस्टली मैंने उनको देखा है, उन्होंने स्टेप जो है ना सहारा किसी और चीज़ का लिया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं, वल्गैरिटी का सहारा लिया है। तो मैंने आपको देखा है कि आप टोटली मुनफरद, उनसे सब बहुत डिफरेंट। और फिर उसके बाद एजुकेशन की दुनिया में भी सबसे ज़्यादा जो स्टेज आर्टिस्ट हैं एजुकेशन के लिहाज से वो आप हैं। अच्छा, स्टेज की दुनिया में आपको सबसे पहला मुआवजा कितना मिला था आपको? अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्लैरिटी कर दूँ कि स्टेज मैंने सबसे एंड पे किया। अच्छा, मेरा स्टार्ट फिल्म था, ठीक है, देन आई डिड टेलीविज़न, फिर मैंने स्टेज किया, वो भी अपने बहुत चंद मुखलिस लोग और जो जिनके साथ मैं काम कर रही थी, जिनमें सैयद अफजाल अहमद साहब, सरदार कमाल साहब, इरफान खूसर साहब, हम इकट्ठे कई प्रोजेक्ट फिल्म और ड्रामों के कर रहे थे। तो वो एक ऐसी आर्टिस्ट की तलाश में थे जो वो रोल निभा सके। बेसिकली तब फनकार को तब कास्ट किया जाता था जब वो उस रोल पर पूरा उतरता था। तो घुंघरू गिरा शरीफों में जिस स्टेज ड्रामे की आप बात कर रहे हैं, उस रोल के लिए उनको एक पढ़ी लिखी, गुफ्तगू करने वाली और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट चाहिए थी, जिसको डांस पर भी अबूर हासिल हो और अदाकारी पर भी। जी। तो वो जब हम खुदा जाने की शूटिंग कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ना अफजाल साहब को मेरे अंदर नज़र आई और सरदार कमाल साहब के साथ मैं शूटिंग कर रही थी पिंगा फिल्म की, तो उनको मेरे अंदर ये नज़र आई, तो मुझे उन्होंने ऑफ़र्स करनी शुरू की। तो शुरू में तो मैं बहुत हिचकिचाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नो हाउ नहीं था स्टेज के हवाले से, लेकिन जब एंट्री की तो फिर वापस जाने को दिल ही नहीं किया। अच्छा, जितना आप परफॉर्म करती थी उसके मुताबिक उतना बिल्कुल मेहनत का सिला सही मिलता रहा, सही मुआवजा मिलता रहा, कभी शिकवा नहीं रहा कि जी ये कम देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ज़्यादा की तमन्ना की भी नहीं थी। और अल्लाह ताला ने जिन जिन नेमतों से मुझे नवाजा, मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे फ़नकार हैं जिनको बड़ी स्टार्टिंग के करियर में ही मुआवजे मिलने शुरू हो जाए, वरना यकीन माने मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको 500,000 से ज़्यादा, अब तो खैर 500,000 की कुछ वैल्यू, तब तो ये एक मुआवजा समझा जाता था कि उनको 20 रुपये भी नहीं मिलते थे। तो अब तो अच्छा खासा लोग घर वेजिस लेकर जाते हैं अगर ड्रामे हो रहे हो तो, और ये ड्रामे होने चाहिए। अच्छा, एक फूल जो होता है वो एक ही खुशबू देता है, लेकिन मैंने जितना आपको एग्जामिनेट किया है, रीड आउट किया है मैंने आपकी बायोग्राफी को, कि मैंने ये देखा है कि आपके अंदर अगर आपको टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे भी, स्टेज पे भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी, सिंगिंग भी, एक्टर भी, फिर उसके बाद उर्दू और अदब के साथ भी,
तो एक फूल के अंदर से इतनी ज़्यादा खुशबू, ये क्या आपकी मेहनत, खुदा की खास अता, वालिदैन की दुआएं? बिल्कुल मेहनत और इसी को कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड। ये सब जो टैलेंट है ये खुद अल्लाह ताला की तरफ से है कि मैंने होस्टिंग भी की, मैंने सिंगिंग भी की, मैं अदाकारी भी कर रही हूँ, मतलब फ़न से रिलेटेड जो भी है आई कैन डू इट। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके हिस्से में इतने ज़्यादा टाइटल आते हैं। ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं या अभी ख्वाब बाकी हैं? क्या गोल क्या है, क्या अभी अचीव करना चाहती है? अभी मैंने देखा ही क्या है। अच्छा, 50 सालों में अभी तक कुछ नहीं देखा? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं देखा। अभी तो वो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है और हर ख्वाहिश ऐसी कि जिसपे दम निकले। तो इंसान को चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे मूव ऑन करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो इसलिए मैं तो उम्मीद पे ही रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ और उसी में आगे बढ़ती रहती हूँ। जैसे सियासतदान अपनी दौलत बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, इस तरह स्टेज आर्टिस्ट अपनी उम्र भी बहुत छुपाती है। तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे आप उम्र के किस हिस्से में हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मैंने देखा ही कुछ नहीं। 50 है या 60 है, जो भी हूँ आपके बस ये आपने सही बोल दिया, 50 to 60 के मैं कहती हूँ मैं 100 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैं जब भी सामने आऊँगी लोगों को खुश करूँगी और वही फनकार जिंदा रहता है जो लोगों को एंटरटेन करके जाता है। और मैं समझती हूँ कि जब आर्टिस्ट पॉलिश होने को आता है तो उसको घर बिठा देते हैं कि नहीं यार अब मुक गया है, अब इसको मतलब कि वो नहीं काम नहीं आता। तो आप उसको जब इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वो तब मरेगा, तब उसका फन खत्म होगा। और जब वो सीनियरिटी में आता है तो उसको तो आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में वो अपने सीनियर फनकारों को कितना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, उनको वो लाइक देवी देवताओं की तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो सेम यहाँ भी वैसे ही हमारे फनकारों को प्रोटोकॉल देते भी हैं और देना भी चाहिए। बड़ा ये हसद का भी दौर है, जादू टूने का भी दौर है। जी। कभी आपको लगा कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया, जादू के असरात महसूस किए हो आपने मेरे अलावा? जी, मैं आज महसूस कर रही हूँ जादू का ही असर है जो मैं आपके साथ आके बैठ गई। ये मैंने बातों में फंसा लिया। अच्छा, अगर आप मेल होती, लास्ट क्वेश्चन, अब हम क्लोज करने वाले हैं इंटरव्यू को, ठीक है? अगर आप मेल होती तो शादी के लिए किसको प्रपोज करती? मैं अपना नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं कुछ और का नाम लूंगा, ठीक है? नरगिस को प्रपोज करती हैं, वैसे मैं तो मेल हूँ, सॉरी भूल गया। नरगिस को प्रपोज करती, निदा चौधरी को या मेगा को, किसको प्रपोज करती? मैं मेल होती। अब ये तो थोड़ी सी मुझे अपनी फीलिंग चेंज करनी पड़ेंगी ना, तो ये अगर आप मुझे टाइम देगा तो फिर मैं आपको अच्छा जवाब दे सकूंगी। वैसे थोड़ा सा मेगा को, मैं जैसी आपने शख्सियत मेगा देखी है, मुझे बहुत अच्छी शख्सियत लगी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाबियों से और नवाजे। किसको प्रपोज करती? वैसे थोड़ा सा नरगिस कैसी है? मैं किसको करूँगी प्रपोज? मेरा ख्याल है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं करूँगी। मेगा को भी नहीं? मेगा को भी आपने बोला? जी जी, मैंने तो जब मैं मेल बन जाऊंगी तो फिर मेगा तो मेगा तो होगी ना, फिर भी एक ऐसी मेगा शख्सियत तो होगी ना फिर भी। लेकिन नहीं, मैं उससे भी नहीं करूँगी। अच्छा, लेकिन मेरे ये केस मेरी समझ में आ रहा था, आप मेगा को जरूर प्रपोज करेंगे आप। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप मुझे तब नजर आ जाते ना दिग लगा के तो मैं आपको कर लेती। अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल पूरे हैं, विग लगाने की जरूरत नहीं है। तब आप फीमेल बन के आते ना। ये जितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं वल्लाही उतनी बड़ी मैंने अजीम इनको इंसान भी देखा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मज़ीद इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे और इनको कामयाब करे और हासदीन के हसद से अल्लाह इनको महफूज रखे। मुझे वैसे इनसे कोई हसद नहीं है। डेली धरती वालों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।